हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर 60 क्लास में। आइए द हिंदू का वोकैब करें, फिर द हिंदू का एडिटोरियल करें। इसमें आपको बताया जाएगा अगर सेंटेंस बनाया है तो कैसे बनाना है, सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब कौन सा आएगा, क्या बी वर्ब है तो क्या आएंगे, हैव वर्ब है तो कौन सा कंडीशन लेगा, ट्रांजिटिव वर्ब है तो क्या लेगा, इंट्रांजिटिव वर्ब है तो क्या नहीं लेगा, डाई ट्रांजिटिव है तो क्या लेगा, प्रीपोजिशन के बाद कितने कंडीशन आएंगे, कंजंक्शन वर्ड को जोड़ता है या क्लॉज को, क्लॉज बनने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, अगर आर्टिकल है तो उसके बाद 100% क्या आएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव है तो 100% क्या आएगा, ये सारा कुछ इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बोर्ड को क्या कर लेंगे, ऑन कर लेंगे। बोर्ड ऑन करना ही क्या कर दिए, भूल गए जल्दी में। चलो हाँ, पहले देखिए सबसे पहला वर्ड है मेरा डिस्क्रिमिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन है क्या, नाउन। सर कैसे पता चला, TION लगा हुआ है, नाउन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है क्या है, भेदभाव। जैसे साइनो क्या हो जाएगा, प्रीजुडिसाइज, वाइस, बाइगोट्री, एब्लिज्म, अपार्थेड, ये हो गया। एंटो क्या हो जाएगा, इम्पार्शियलिटी मतलब भेदभाव न करना, निष्पक्ष होना। आर्चिक ये एडजेक्टिव की तरह नाम काम करेगा और इसका मतलब क्या होगा, ऑफ लेट, जो पुराना जमाना हो चुका है, जो पुराना हो चुका है वो, अब सो आउट ऑफ डेट, अनार्च, रोनिस्टिक, यही होगा इसका साइन। अब इसका मतलब, अब ये एडजेक्टिव है तो सेंटेंस कैसे बनाओगे, तो इससे पहले ही जा रहा है वाज वेयर दे दो और उसके अनुसार एक सब्जेक्ट दे देना, सेंटेंस बिल्कुल बन जाएगा। ये एडजेक्टिव है तो इसके बाद क्या आएगा, सर नाउन। ये एडजेक्टिव है तो इस एडजेक्टिव के लिए क्या आएगा, तो सर एडवर्ब। क्लियर। तो एडजेक्टिव के लिए आए एडवर्ब, एडजेक्टिव के बाद आए वो क्या होगा, नाउन। क्लियर। अगला है हमारा कोर्स। इसका मतलब होता है रफ, रफ कह लो, रिस्टी, स्क्रैची, हेयरी, ये कह लो, ठीक है। एंटो हो जाएगा क्या, सॉफ्ट। अब कोई टफ रवैया अपनाया तो उसको बोल देंगे कोर्स। एबेसमल, अब ये भी एडजेक्टिव है तो बना दो सेंटेंस। ये भी एबेसमल मतलब बहुत ही खराब, बुरा, ड्रेडफुल, ऑफुल, टेरिबल, फ्राइटफुल, एट्रोसियस। एंटोनीज हो जाएगा सुपर, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। क्लियर। अगला बुलिंग। बुलिंग मतलब होता है ऑप्रेस, दबाना, टायरेनाइज, टॉर्मेंट, ब्रोविट। हाँ, एंटो हो जाएगा असिस्टिंग और केयरिंग। अगला है अंडरमाइन, कमजोर करना, खराब कर देना, ये तो रोज आते रहता है। वर्ब है तो इससे पहले सब्जेक्ट दे दो। सब्जेक्ट होता कौन, नाउन प्रोनाउन, हमेशा याद रखेंगे, नाउन प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। अब ये यहाँ पे अगर ट्रांजिटिव हुआ तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। अब प्रोनाउन में कौन सा केस, तो सर ऑब्जेक्टिव केस। बी अंडरमाइन दिस द डिग्निटी, ये कह सकते हैं ना, बी सब्जेक्टिव डेली प्रोनाउन, पर बी अंडरमाइन दिस। अब दिस हो गया मेरा क्या, तो प्रोनाउन। क्लियर। तो इस तरह से आसान भाषा में आप आराम से क्या है, वर्ब को सेंटेंस, आराम से वर्ब दिया है सेंटेंस बना लोगे, एडजेक्टिव दिया है सेंटेंस बना लोगे, नाउन है तो सब्जेक्ट बना दो। डिटर्मिनेशन डिस्क्रिमिनेशन इज बैड, हो गया खत्म। छोटा छोटा सेंटेंस बनाएंगे। अब बड़ा कैसे करेंगे, तो उसमें प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लगा दो, कंजंक्शन लगा दो, रिलेटिव प्रोनाउन लगा दो। ये तीन ही चीज़ है जिससे सेंटेंस क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा चौथा चीज़ आपको मिल सकता है ना, कोई कोई मिल सकता है लेकिन मोस्टली यही रहेगा। अपहेल्ड मतलब कोई चीज़ क्या है, बनाए रखना, रिटेन करके रखना। कन्फर्म, इंडोर्स, सस्टेन, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। वैलिडेट, रेक्टिफाइड। और ये अपहेल्ड है तो बी है अपहेल्ड द रूल, हम लोगों ने क्या है, रूल बनाए रखा। अब कोई सब्जेक्ट दे दो, चूंकि वर्ब प्लुरल तो सब्जेक्ट प्लुरल। सब्जेक्ट होता कौन, नाउन प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। अपहेल्ड ट्रांजिटिव नेचर का होगा, ऑब्जेक्ट लेगा। अगर इंट्रांजिटिव का नेचर का होता तो ऑब्जेक्ट नहीं लेता। क्लियर।
डिसप्रोपोर्शनिएट एडजेक्टिव है, डिस अनरीजनेबल, इनऑर्डिनेट, एक्सेसिव, अनड्यू, अनफेयर, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और एंटो हो जाएगा प्रोपोर्शनल, एवाइड, एवाइड बाई, ठीक है, एवाइड मतलब ओबे करना, रूल और रेगुलेशन को क्या पालन करना, यही है। तो ओबे, ऑब्जर्व, कीप आउट, होल्ड, स्टिक टू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। फ्लोट याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज्ञा न मानना, ठीक है। रिजेक्ट, डिस इंटाइटलमेंट मतलब डिसक्वालिफिकेशन, बैन, एक्सक्लूजन, इलिमिनेशन, रिजेक्शन। एंटो हो जाएगा इंटाइटलमेंट, क्वालिफिकेशन। अगला है हर्डल, हर्डल मतलब क्या होता है, ऑब्स्टेकल, बाधाएं, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम, बैरियर, बार, स्नैग। और एंटो हो जाएगा इंसेंटिव, स्टिमुलस, एडवांटेज और कैटेलाइज। अगला चलिए डीड्स, डीड्स मतलब होता है आपका काम, जो कर्म होता है, कर्म जो इसको बोलते हैं वो, एक्ट, एक्शन, एक्टिविटी, फीड, एक्सप्लोर, परफॉर्मेंस। एंटो हो जाएगा एपैथी और इनएक्टिविटी। बैक, बैक याद रखना मतलब सपोर्ट करना, याद रखना बैक मतलब पीछे जब एडजेक्टिव होगा, बैक मतलब सपोर्ट करना जब वर्ब होगा। स्पॉन्सर, फाइनेंस, फंड, सब्साइड और अंडरराइट। एंटो हो जाएगा अपोज, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला करेंगे कि आगे, हाँ सेंटेंस बना है तो कैसे बना है, सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, क्लियर, सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या, हाँ सेंटेंस बना है तो कैसे बना है, सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। अगर सेंटेंस में प्रीपोजिशन आ जाए तो उसके बाद क्या आएगा, तो याद रखना जब भी प्रीपोजिशन आ जाए तो उसके बाद आता है, उसके बाद आएगा V4 नाउन या प्रोनाउन। हर चीज को अच्छे से समझते चलना। जब प्रीपोजिशन के भी बाद V4 हो उसको बोलेंगे सर जेरन, क्या बोलेंगे, जेरन। उसमें किसका प्रॉपर्टी होगा, वर्ब का, वर्ब का होगा। अगर ट्रांजिटिव नेचर का निकला मतलब वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई दे दिया तो समझ जाना क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। अब ये जेरन तो सर नाउन होता है, अरे बना किससे है, वर्ब से, वर्ब से बना है मतलब कि जो वर्ब का प्रॉपर्टी होगा सारा खींच लेगा वो, मतलब ऑब्जेक्ट ले लेगा वो। अब ये वर्ब है तो उससे पहले एडवर्ब आ जाएगा, पता है ना, मेन वर्ब से पहले एडवर्ब आती है तो एडवर्ब भी आ जाएगा। क्लियर, ये भी क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। अब ये हाँ ट्रांजिटिव नेचर मतलब जैसे व्हाट और हुम का रिप्लाई, जैसे खाना, क्या खाना, पढ़ना, क्या पढ़ना, तो बुक पढ़ना, खेलना, क्या खेलना, क्रिकेट खेलना, तो ये व्हाट और हुम का रिप्लाई देगा, ट्रांजिटिव होगा, क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में होता कौन, नाउन, प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, तो ऑब्जेक्टिव केस। नाउन से पहले क्या आएगा, तो सब बोलेंगे एडजेक्टिव। सर कितने एडजेक्टिव आएंगे, जितनी मर्जी आपको लिखनी है जब तक कि आप थक ना जाए। तो सर ये एडजेक्टिव क्या इस एडजेक्टिव के लिए आएगा, बिल्कुल नहीं, जो भी एडजेक्टिव आएगा नाउन के लिए, ये भी नाउन के लिए, ये भी नाउन के लिए। चलो इससे पहले क्या दे सकते हैं सर, तो एक एडवर्ब दे देते हैं। ये एडवर्ब किसके लिए, तो एडवर्ब कभी भी नाउन के लिए नहीं आता, किसके लिए, एडजेक्टिव के लिए। क्लियर, तो इससे पहले एक आर्टिकल देते थे, अब ये आर्टिकल किसके लिए, एडवर्ब के लिए आएगा, क्या एडजेक्टिव के लिए आएगा, बिल्कुल नहीं। जब भी आर्टिकल है तो 100% क्या होता है, नाउन। याद रखना, जैसे ही आर्टिकल आया समझ लेना नाउन का पोजीशन क्या हो गया, कंफर्म। आर्टिकल आया तो यहाँ पे नाउन, नाउन से पहले जितनी मर्जी एडजेक्टिव लगाना है लगा लो। एडजेक्टिव के लिए क्या आएगा, तो एडवर्ब। क्लियर, ये हो गया होगा। चलिए दूसरा क्या आता है, नाउन। प्रीपोजिशन के बाद नाउन, तो उससे पहले क्या आएगा सर, एडजेक्टिव। कितना, जितना मर्जी लिखो, एडजेक्टिव मतलब 2 लिखे, तो क्या ये एडजेक्टिव इसके लिए आएगा, बिल्कुल नहीं, ये एडजेक्टिव किसके लिए, नाउन के लिए आएगा। क्लियर, अगर इस एडजेक्टिव के पहले क्या हो, यहाँ लिख देता हूँ नाउन, ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, क्या ये एडजेक्टिव इसकी एडजेक्टिव के लिए आएगा, बिल्कुल नहीं, ये एडजेक्टिव नाउन के लिए। एडवर्ब लगा देते हैं तो एडवर्ब एडजेक्टिव के लिए आएगा, नाउन के लिए नहीं। आर्टिकल लगा देते हैं, आर्टिकल सी केवल और केवल किसके लिए आएगा, नाउन के लिए। ये बात क्लियर, तो क्लियर। चलो तो हमेशा याद रखना, आर्टिकल है तो 100% क्या आएगा, नाउन। एडवर्ब किसके लिए, एडजेक्टिव के। एडजेक्टिव किसके लिए, नाउन के लिए। एक नाउन के लिए कितने एडजेक्टिव, हजारों एडजेक्टिव। प्रीपोजिशन के बाद आता है प्रोनाउन, तो प्रोनाउन में सर कौन सा केस, सब्जेक्टिव ले या ऑब्जेक्टिव, तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्टिव। कैसे, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है। चलो इसमें कौन कौन है, मी, अस, देम, हिम, हर, इट, यू। क्लियर, चलो ये सारे क्लियर हो गए होंगे। तो प्रीपोजिशन के बाद क्या, V4 बोलेंगे क्या, जेरन। उसमें किसका प्रॉपर्टी है सर, वर्ब का प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव नेचर का मतलब वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई मिलेगा।
क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता कौन, नाउन प्रोनाउन। नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। कितने आते हैं, हजारों। एडजेक्टिव आएगा किसके लिए, तो केवल नाउन के लिए। एडजेक्टिव से पहले क्या, एडवर्ब। किसके लिए, एडजेक्टिव के लिए। आर्टिकल किसके लिए, नाउन के लिए। याद रखना ये सब, नोटबुक में लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब चलो फॉर के बाद क्या है, रीडिंग, V4। बिल्कुल सही, फॉर के बाद क्या, रीडिंग आ सकता है, V4। ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखो प्रोनाउन है, नहीं सर, तो 100% क्या आएगा, नाउन आएगा। आर्टिकल लगा हुआ है तो 100% क्या आएगा, नाउन आएगा। अगर 100% नाउन आएगा तो नाउन से पहले क्या दोगे सर, एडजेक्टिव। कितना, तो जितनी मर्जी एडजेक्टिव लगाना है आप क्या कर लो, लगा लो यहाँ पे। एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, आर्टिकल है तो 100% नाउन। यहाँ पे क्या दे सकते हो, तो चूंकि सर ये वर्ब से बना है तो इससे पहले आप एडवर्ब लगा सकते हैं। क्लियर। चलो बाय अर्निंग। अब बाय अर्निंग कमा के, बाय प्लेइंग खेल के, बाय रीडिंग पढ़ के, तो बाय अर्निंग व्हाट, बाय अर्निंग मनी। अब देखो ये पोजीशन किसका था सर, चूंकि ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट लिया। ऑब्जेक्ट में देखते हैं सर प्रोनाउन तो नहीं, तो 100% नाउन। तो नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव। बाय अर्निंग बाय अर्निंग व्हाइट मनी कर लो, तो व्हाइट क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव। इन टीचिंग, इन टीचिंग पढ़ाने में, तो किसको पढ़ाने में, हुम का जवाब दे रहा है स्टूडेंट को। क्या ये ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट में देखो प्रोनाउन है, नहीं, तो 100% नाउन। तो नाउन से पहले क्या देंगे, एडजेक्टिव। कितना देंगे, जितनी मर्जी एडजेक्टिव लगाना है। एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, किसके लिए, एडजेक्टिव के लिए। आर्टिकल किसके लिए, 100% नाउन के लिए। बाय इन टीचिंग द स्टूडेंट, द किसके लिए, स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट द गुड स्टूडेंट और द वेरी गुड स्टूडेंट। चलो ऑफ स्लीपिंग, ये तो ऑब्जेक्ट लेगा नहीं, सोना, क्या किसी का जवाब नहीं देता। फॉर स्टूडेंट, फॉर के बाद नाउन, सही है, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव। कितना, जितनी मर्जी लगा दो, ठीक है। फॉर स्टूडेंट। अब चलो फॉर मी, सही है, फॉर के बाद प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव के, सही। ऑफ दे गलत हो जाएगा कि ऑफ के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। इन ही गलत हो जाएगा कि इन के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। तो ये पूरा क्लियर हो गया होगा। जितना भी कंसेप्ट डिलीवर हो अच्छे से नोटबुक में लिख लेना, ठीक है, ताकि सारा कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अगला देखो टू। टू बेचारा क्या कि सारे प्रीपोजिशन एक तरफ, टू बोला कि हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे, हम जेरंड नहीं कहलाएंगे, हम कहलाएंगे इन्फिनिटिव। बने किससे हैं, हम भी, तो हम भी वर्ब से बने हैं, इसीलिए क्या ले लेंगे, वर्ब का प्रॉपर्टी ले लेंगे। ट्रांजिटिव नेचर का निकलेंगे तो क्या ले लेंगे, ऑब्जेक्ट ले लेंगे। होंगे कौन, नाउन प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। नाउन से पहले क्या होगा, एडजेक्टिव। कितनी एडजेक्टिव, जितनी मर्जी लिखना है एडजेक्टिव लिख लो। एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, एडवर्ब से पहले अगर आर्टिकल दिए तो ये आर्टिकल किसके लिए, नाउन के लिए। ये एडजेक्टिव नाउन के लिए, ये एडजेक्टिव नाउन के लिए, ये एडजेक्टिव नाउन के लिए, एडवर्ब एडजेक्टिव के लिए। हमेशा याद रखना ये बातें, क्लियर। तो ये हो गया प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस। क्या होता है, इन्फिनिट। और इससे पहले भी एडवर्ब आ सकता है, 2 + V1 हुआ तो एडवर्ब आ सकता है, क्योंकि ये भी मेन वर्ब है, क्लियर। अभी नाउन है, टू के बाद नाउन भी आ सकता है, तो जितनी मर्जी एडजेक्टिव अभी बताया। प्रोनाउन भी आ सकता है, कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इसके बाद क्या आता है, उसका ऑब्जेक्ट आता है। जैसे देखो टू रीड, पढ़ने के लिए, क्या पढ़ने के लिए, ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट में देखो प्रोनाउन है, नहीं, तो 100% क्या, नाउन। आर्टिकल है तो 100% क्या होगा, नाउन। नाउन से पहले कितने एडजेक्टिव, जितनी मर्जी है, जब तक कि बेहोश ना हो जाओ तब तक कि क्या है, लिखते रहो, लिख। फिर पानी मार के डालेगा, उठाएगा तुमको, उसके बाद फिर क्या करना, लिखते रहना। अरे 1 2 बहुत हो गए, 2 से 3 बहुत हो गए, ठीक है। टू बाई खरीदने के लिए, भाई क्या खरीदने के लिए, टू बाई केक। केक बर्थडे मनाते हैं तो टू बाई केक। अब देखो टू बाई के बाद क्या, ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट को नाउन प्रोनाउन, प्रोनाउन है क्या, नहीं, तो 100% क्या आएगा, नाउन है। टू बाई लिख देते हैं व्हाइट केक, या बर्थडे केक। बर्थडे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। टू बाई बर्थडे केक तो एडजेक्टिव। 2 एडजेक्टिव 3 एडजेक्टिव इनफ है। अब इसका मतलब नहीं कि तुम अब राक्षस की तरह पूरा बोर्डे भरते चलना, ठीक है। टू रन, अब ये तो ऑब्जेक्ट लेगा नहीं, दौड़ना क्या किसी का जवाब नहीं देगा। लेकिन जब रन का मीनिंग चलाना होगा ना, तब टू रन ए शॉप, तब जाके ये जवाब दे देगा, क्लियर है। तो टू रन ए शॉप। अब देखो टू रन, अब ये ऑब्जेक्ट में देखो प्रोनाउन है क्या, नहीं, तो 100% क्या, नाउन। आर्टिकल है तो 100% नाउन। नाउन से पहले क्या लिखोगे,
तो जितनी मर्जी एडजेक्टिव है। टू ए स्टूडेंट सही है, टू के बाद नाउन, यहाँ पे एडजेक्टिव डालो। टू के बाद नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव। टू मी सही है, टू ही टू बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बात समझ गए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। तो ये आपका प्रोनाउन का कंसेप्ट, प्रीपोजिशन का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगला कंसेप्ट समझो। अगला कंसेप्ट समझते हैं कि जब सेंटेंस बनाने के लिए 100% एक सब्जेक्ट एक वर्ब होना चाहिए, तभी सेंटेंस बनेगा, ऐसा सेंटेंस कभी भी बन नहीं पाएगा। जब सब्जेक्ट क्या सर, सब्जेक्ट हमेशा हमेशा नाउन या प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन में कौन सा केस, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्टिव केस। वर्ब कौन सा, ठीक है, तो बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब, मॉडल, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और डायरेक्टर। मतलब सब्जेक्ट है तो उसका वर्ब, वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट, तभी सेंटेंस बन पाएगा, अन्यथा सेंटेंस कभी भी नहीं बन पाएगा। याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है। अब कौन नाउन, अब नाउन है तो उससे पहले क्या, एडजेक्टिव, कितना, जितनी मर्जी है। एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, कितना, तो एडवर्ब भी जितना होगा वो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आर्टिकल आ जाए तो 100% किसके लिए आएगा, नाउन के लिए आएगा। चलो ये हो गया होगा। अब चलते हैं वर्ब के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे है मेरा बी वर्ब, याद रखना बी वर्ब कौन, आर एम बी, वाज वर्ब, बीन, बीइंग और इज। इन सबों के बाद क्या आएगा, तो सर सब्जेक्ट कंप्लीमेंट V3 V4। सर सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कौन, नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव। जब भी बी वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आ जाए क्या बोलेंगे उसको, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बोलेंगे। अब नाउन है तो उससे पहले क्या डालोगे, एडजेक्टिव, कितना, जितना मर्जी है, एडजेक्टिव हम दो डाल दिए। फिर यहाँ डाल दिया एडवर्ब, ये एडवर्ब किसके लिए आएगा, तो एडजेक्टिव के लिए, एडजेक्टिव नाउन के लिए, एडजेक्टिव नाउन के लिए। फिर मान लो एडवर्ब डाल दिए, तो एडवर्ब से पहले एडवर्ब भी आ सकता है, तो ये एडवर्ब किसके लिए, इसके लिए। मान लो यहाँ पे आर्टिकल डाल दिए, तो ये आर्टिकल किसके लिए, एडवर्ब के लिए नहीं, एडजेक्टिव के लिए नहीं, डायरेक्ट नाउन के लिए आएगा। याद रखना ये सारी बातें, मतलब आर्टिकल और नाउन के बीच में एडजेक्टिव एडवर्ब हो सकता है। क्लियर। चलो प्रोनाउन है तो प्रोनाउन में कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद नाउन, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब। एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं तो एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा, एडवर्ब आएगा, एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब आएगा, एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा। चलो बी वर्ब के बाद क्या आ गया, V3। जब भी बी वर्ब के बाद V3 आ जाए, हमेशा याद रखेंगे सब्जेक्ट आपका बन जाएगा रिसीवर। सर ये रिसीवर क्या होता है, डूअर समझते हो, जो कोई काम करता है, ठीक है। डूअर मतलब कोई काम करता है, और रिसीवर मतलब जिस पर काम होता है। जैसा समझो यू आर स्कोल्डेड, ठीक है, ये बी वर्ब है, यहाँ पे हो गया V3। अब चलो इसका मतलब तुम डांटते नहीं हो, तुम्हें डांटा जाता है, इसका मतलब क्या हो गया, तुम्हें, क्योंकि बी वर्ब V3 पैसिव वॉइस, अब पैसिव हो गया तो ये बन जाएगा रिसीवर, रिसीवर बन जाएगा तो ये डूअर नहीं बनेगा। डूअर बनता तो ये डांटने का काम करता, लेकिन ये डूअर बना नहीं, इसी को डांटा जाएगा, तो यू आर स्कोल्डेड। हो गया बात क्लियर। चलिए अब है V4। अब V4 मतलब ING फॉर्म। अगर बी वर्ब के बाद V4 आ गया और ट्रांजिटिव नेचर का निकला, क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। भाई ऑब्जेक्ट कौन, ठीक है इसको हटा दो, ऑब्जेक्ट कौन, तो बोलेंगे सर नाउन प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव, कितना, तो जितना मर्जी है। एडजेक्टिव से पहले कितना, एडवर्ब, कितना, तो जितना। अगर आर्टिकल आ गया तो किसके लिए आएगा, तो हमेशा नाउन के लिए आएगा। चलो कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। सारा इंग्लिश का पूरा ग्रामर यार इसी वीडियो में है, पीछे वाला वीडियो भी आप क्या करेंगे, देख लेंगे एक बार। दे आर बी वर्ब है, बी वर्ब के बाद नाउन आया, बिल्कुल सही है। दे आर ए स्टूडेंट, अब नाउन से पहले एडजेक्टिव लगा तो दे आर गुड स्टूडेंट, दे आर बैड स्टूडेंट, दे आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इज के बाद प्रोनाउन आया, बिल्कुल सही है। चलो आई एम पुअर, ठीक है, आई एम के बाद क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, तो नाउन। एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा, तो एडवर्ब। तो सर आप बताएं कि नाउन से पहले जितनी मर्जी, भाई नाउन रहता तो ना, नाउन तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, नाउन तो है नहीं, यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के लिए क्या आएगा, एडवर्ब आ जाएगा। तो आई एम वेरी पुअर, आई एम वेरी पुअर बॉय, समझो ये एडजेक्टिव है तो इससे पहले क्या आएगा, एडवर्ब, बात खत्म, ठीक है। आई एम पुअर, ठीक है।
अब यहाँ पे पुअर है तो बॉय, ए बॉय, तो एडजेक्टिव हुआ तो इसके बाद क्या आया, नाउन आया। तो एडजेक्टिव था इसीलिए ना एडवर्ब लगाए हैं, नाउन के लिए तो अभी भी हजारों एडजेक्टिव लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखो, आई एम सेलेक्टेड, V3 हो गया, मतलब ये रिसीवर बन गया। रिसीवर बनने मैं सेलेक्ट करता नहीं, मुझे सेलेक्ट किया जाता है। दिस कार इज सोल्ड, यह कार बेचता नहीं, बेचा जाता है। यू आर अरेस्टेड, तुम गिरफ्तार करते नहीं हो, किए जाते हो। बी वर्ब प्लस V3 पैसिव, रिसीवर बन जाएगा। यू आर सोल्ड, तुम बेचे जाते हो। यू आर सेव्ड, तुम बचाते नहीं, बचाए जाते हो। आई एम रीडिंग, V4 हो गया। ट्रांजिटिव नेचर क्या लेगा, ऑब्जेक्ट होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। अब प्रोनाउन है क्या, नहीं, तो 100% नाउन। आर्टिकल है क्या, तो हाँ, तो 100% क्या है, नाउन। नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव, कितना, हजारों। एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब। आर्टिकल अगर आ गया तो किसके लिए आएगा, तो 100% नाउन के लिए। दे वेयर प्लेइंग, अब व्हाट का जवाब देगा, क्या, तो दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट में देखो प्रोनाउन है क्या, नहीं सर, तो 100% क्या होगा, नाउन होगा। नाउन में देखो क्या है, क्रिकेट। यू आर कुकिंग, यू आर कुकिंग, आर के बाद V4, अब बी हम फूड्स, यू आर कुकिंग फूड्स। अब देखो ट्रांजिटिव नेचर का ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन है, नहीं सर, तो 100% नाउन। नाउन से पहले क्या है, एडजेक्टिव। हमेशा ये बातें याद रखेंगे। आई एम गो, याद रखना, बी वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, पांचवा फॉर्म कभी भी नहीं आता। देखो फर्स्ट का फर्स्ट फॉर्म बेस्ट फॉर्म सब बोलता है, हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से काम चला लेते हैं, काम चलाने से मतलब है, ठीक है। और याद रखना ना ही एडवर्ब आएगा, और ये जो ना आएगा ना वही आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो अच्छे से कंसेप्ट को क्या रखना है, क्लियर रखना है, नहीं तो वो यही चाहता है कि भाई जो सब जानता है वो नहीं पूछना है, जो कम जानता है उसी को पूछना है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला देखो हैव वर्ब, कौन, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैड, हैज, क्या आता है, V3 नाउन। अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट होता है कौन, नाउन प्रोनाउन। प्रोनाउन में कैसा केस, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस पता है, नाउन है तो उससे पहले क्या, एडजेक्टिव, कितनी, जितनी मर्जी है। ये एडजेक्टिव आएगा किसके लिए, नाउन। एडवर्ब, कितना, तो जितना मर्जी है। ये एडवर्ब किसके लिए आएगा, तो इस एडजेक्टिव के लिए। ये एडवर्ब किसके लिए आएगा, एडवर्ब, एडवर्ब के लिए। और आर्टिकल, आर्टिकल किसके लिए, 100% नाउन के लिए। तो यही स्ट्रक्चर होता है, इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर बना नहीं पूरे इंग्लिश ग्रामर में। तो अच्छे से हो गया होगा। अगर नाउन, फिर देखो नाउन है तो उससे पहले एडजेक्टिव, सेम स्ट्रक्चर। तो जब भी हैव वर्ब हो तो क्या होगा, V3 नाउन। अगर V3 हुआ ट्रांजिटिव नेचर का निकला, ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट को नाउन प्रोनाउन, प्रोनाउन में है ऑब्जेक्टिव केस, नाउन हो तो इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होगा, क्लियर। अभी यहाँ देखते हैं हैव के बाद क्या हो जाएगा, बिल्कुल V3। ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट में देखो प्रोनाउन है, नहीं तो 100% नाउन। आर्टिकल है तो 100% नाउन। आर्टिकल से पहले, नाउन से पहले एडजेक्टिव, कितना, जितनी मर्जी है। एडजेक्टिव के लिए क्या लगाओगे, एडवर्ब। एडवर्ब के लिए क्या लगाओगे, खुद एडवर्ब। आई हैव ए कार, हैव के बाद नाउन है, बिल्कुल सही, ये तो गलत हो जाएगा, हैव के बाद V3 नाउन चाहिए, भी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे। अब है मॉडल। मॉडल क्या है, तो मॉडल याद रखना कितने होते हैं, 13। कितने होते हैं, 13। इन सबों के बाद क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर ट्रांजिटिव नेचर का निकला तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट होता कौन, नाउन प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। जब भी मॉडल आए तो ये हो जाएंगे हेल्पिंग वर्ब, ये हो जाएंगे मेन वर्ब, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, एडवर्ब, ठीक है। कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट में देखो प्रोनाउन है, नहीं सर, तो 100% नाउन। आर्टिकल है तो 100% नाउन। नाउन से पहले क्या, एडजेक्टिव, कितना, जितना मर्जी लगा लो। एडजेक्टिव से पहले क्या, एडवर्ब, कितना, तो जितना मर्जी लगा लो। कैन रीडिंग, गलत हो गया। अब ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ये मेन वर्ब हो जाएगा, तो बीच में क्या आएगा, एडवर्ब। दे शुड, शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सही है, ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट के लिए। द पुअर है, पुअर मत समझना, द पुअर मतलब सारे गरीब लोग। कुड गो, ये भी क्या है, सही है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब, क्लियर। तो कौन कौन से मॉडल, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर, जो भी है, जो अच्छा लगे। अब एक है ट्रांजिटिव वर्ब, क्या होगा, तो सर जो वर्ब व्हाट और हुम का रिप्लाई दे, जो क्या ले, ऑब्जेक्ट ले। ऑब्जेक्ट हमेशा कौन, नाउन प्रोनाउन। जैसे देखो लेना, क्या लेना, ब्रेकफास्ट लेना। फीड, खिलाना, किसको खिलाना, काऊ को खिलाना।
कट काटना, क्या काटना, तो ट्री करना, ट्रांजिटिव होगा। इंट्रांजिटिव जो व्हाट और हुम का क्या है, रिप्लाई न दे, ऑब्जेक्ट न ले, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट लेगा ही नहीं तो नाउन प्रोनाउन की बात कहाँ से आ गई। जैसे सोना, क्या किसी का जवाब नहीं देगा, किसके साथ सोना, किस पर सोना, ये नहीं चाहिए। रन दौड़ना, क्या किसी का जवाब नहीं देगा, क्राई लाफ, ये जवाब नहीं देगा। एक है डाई ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव, ठीक है। तो डाई ट्रांजिटिव व्हाट का भी जवाब देता है और हुम का भी। जैसे यू गिव मी ए पेन, अब यहाँ पे व्हाट का जवाब दे दिया और ये हुम का जवाब, दोनों का जवाब दे दिया। ट्रांजिटिव या तो व्हाट का जवाब देगा या हुम का जवाब देगा। इंट्रांजिटिव दोनों में से कोई जवाब नहीं देगा। और डाई ट्रांजिटिव जो दोनों का जवाब दे देगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। जैसे गिव, ऑफर, टेल, गिफ्ट, ये सारे हैं डाई ट्रांजिटिव, इसको ऐड कर देंगे। अब चलो यहाँ पे देखो, अगर आर्टिकल आया तो 100% क्या आएगा, नाउन आएगा। सर नाउन को कैसे बताएंगे कि आर्टिकल आया उसके बाद नाउन दे देंगे, नहीं, लास्ट वर्ड देखना है। लास्ट वर्ड कौन हो सकता है, उसके बाद कॉमा हो, फुल स्टॉप हो, प्रीपोजिशन हो, कोई वर्ब हो, कोई कंजंक्शन हो, मोस्टली ये रहेगा, या कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो, मोस्टली यही रहेगा। तो आर्टिकल आया तो हमेशा लास्ट वाला देखना है, नाउन। तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव किसके लिए, तो सर नाउन के लिए, ये एडजेक्टिव नाउन, एडजेक्टिव एडजेक्टिव के लिए नहीं आएगा। चलो फिर आर्टिकल देखें तो नाउन, कौन सा वर्ड, लास्ट यही है, क्योंकि हो सकता है यहाँ फुल स्टॉप, कॉमा, कोई प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब, रिलेटिव प्रोनाउन हो, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ये क्या हो जाएगा सर, एडवर्ब। अब मान लो ये एडवर्ब है तो किसके लिए आएगा, एडजेक्टिव के लिए, नाउन के लिए तो आएगा नहीं। जब भी एडजेक्टिव में एल वाई बना दोगे तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब। नाउन में एल वाई लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। जैसे लव बोलते हैं, नाउन है, तो उसमें एल वाई लगा दोगे तो लवली क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। फ्रेंड नाउन है, एल वाई लगा दोगे क्या बन जाएगा, फ्रेंडली, एडजेक्टिव बन जाएगा। क्लियर। तो ये सारे हैं। ठीक उसी तरह से पोसेसिव एडजेक्टिव, इसमें जान लेना कभी भी ये अकेले नहीं होगा। बस दूसरा क्या है, इसके बाद 100% क्या है, नाउन। माई है तो क्या ये नाउन ले रहे, नहीं, लास्ट वाला चलो ये, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्लियर, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब ये कैसे पहचाने ये लास्ट था, हो सकता है यहाँ कॉमा हो, फुल स्टॉप हो, कोई कंजंक्शन हो, कोई प्रीपोजिशन हो, कोई वर्ब हो, या कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो, मोस्टली ये रहेगा। तो क्या ये एडजेक्टिव इसके लिए, नहीं, एडजेक्टिव तो नाउन के लिए आता है, ये नाउन के लिए। ही पोसेसिव एडजेक्टिव नाउन, नाउन से पहले क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले क्या आता है, एडवर्ब। ये बात क्लियर, तो बोलेंगे सर क्लियर। ये एडवर्ब आया किसके लिए, एडजेक्टिव के लिए। एडजेक्टिव किसके लिए, नाउन के लिए। एडवर्ब कभी भी नाउन के लिए नहीं आएगा। और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है। जो यहाँ नहीं आ रहा वो एग्जाम में आएगा भाई, ठीक है, तो याद रखना। अब नाउन से पहले क्या होता है, एडजेक्टिव। अब नाउन से पहले कितने एडजेक्टिव, तो जितनी मर्जी आपको सूट करे उतना लगाओ। जैसे 3 है एडजेक्टिव तो 100% नाउन आएगा। कहाँ पे नाउन है, यहाँ गर्ल्स, गर्ल्स नाउन। ये 3 किसके लिए, नाउन, गर्ल्स के लिए। अब 3 देखो प्लुरल है तो नाउन क्या हो गया, प्लुरल। अब ये सारे क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। देखो बहुत सारे, ब्यूटीफुल टॉल के लिए आएगा, नहीं, ब्यूटीफुल गर्ल के लिए, टॉल गर्ल के लिए, ब्लैक गर्ल के लिए, चाइनीज गर्ल के लिए। चलो अब केवल एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव के लिए क्या आएगा, तो बोलेंगे सर एडवर्ब। जैसे आई एम स्ट्रॉन्ग तो आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्लियर। चलो अगला है कंजंक्शन। क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करेगी, पहले तो वर्ड जोड़ेगी, बिल्कुल सही। जोड़ने का काम ना इस पे छोड़ दो, ये काम करता है फेविक्विक की तरह जोड़ देगा, ठीक है। तो जोड़ने का काम, कंजंक्शन क्या करेगा, वर्ड तो जोड़ता है, क्लॉज को जोड़ते हैं। क्लॉज मतलब छोटा सेंटेंस, छोटा सेंटेंस मतलब उसमें भी एक सब्जेक्ट वर्ब होगा। तो सब्जेक्ट कौन, नाउन, प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। नाउन से पहले क्या आएंगे, एडजेक्टिव, कितने, जितनी मर्जी है। एडजेक्टिव से पहले क्या आएंगे, एडवर्ब, कितना, तो जितना मर्जी है। एडवर्ब उसके बाद अगर आर्टिकल आ गया तो किसके लिए आएगा, तो नाउन के लिए आएगा। ये क्लियर हो गया। फिर यहाँ भी वही होगा, नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट प्रोनाउन में कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। वर्ब कौन सा, अभी बताया, बी वर्ब हो सकता है, हैव वर्ब हो सकता है, डू वर्ब, मॉडल, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब चलो देखो इफ है, क्या है, इफ कंजंक्शन। तो इधर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहाँ भी देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब। 2 क्लॉज को जोड़ रहा है, दोनों में एक सब्जेक्ट वर्ब तो होगा ही होगा।
अब देखो बट है तो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब, इधर भी क्या है सब्जेक्ट वर्ब। अब आर के बाद क्या है तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है तो बोलेंगे क्या इसको, एडजेक्टिव है तो बोलेंगे क्या इसको, तो इसको बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब इससे पहले क्या आएगा सर एडवर्ब, इसके बाद क्या आएगा नाउन, सेम उसी तरह इसको भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, इससे पहले क्या आएगा एडवर्ब, इसके बाद क्या आएगा नाउन। डैट कंजंक्शन, इधर भी सब्जेक्ट प्लस इधर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब देखो हाउएवर और बट, तो दो क्लॉज को जोड़ने के लिए कितने कंजंक्शन, एक, इसीलिए इसको हटा दीजिए, एक यहाँ भी देखो यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब देखो, इसीलिए इसको बोला था रॉन्ग है। एग्जाम में यही कुछ इसी तरह का कुछ क्वेश्चन भी आएगा। इस सारों को इम्प्लीमेंट करेंगे अभी, क्लियर। तो ये मस्त देखना है कि हाँ बस देख लिए और निकल लिए, तो देख के निकल लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्लियर। तो थोड़ा ऐसा एक बार देख लो, कितना तो आप भी जानते हैं इसके बारे में और कितना ये कुछ सेशन को आपको दे सकता है, अगर जानना चाहते हो तो जान लो। जब भी V4 आ जाए तो क्या बनेगा वर्ब, क्या बनेगा जेरंड, क्या बनेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। सर वर्ब पे कैसे पहचानेंगे, तो उससे पहले ईज आ रहा है वाज वेयर होना चाहिए, वर्ब होगा, नहीं तो वर्ब नहीं होगा। जेरंड में क्या हो सकता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, पोसेसिव एडजेक्टिव और नाउन का पोसेशन नाउन पे। जब आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बने तो उसका 100% वर्ब होगा, समझ जाना वो क्या है जेरंड है। ऑब्जेक्ट बने, आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट बने तो उससे पहले क्या होगा ट्रांजिटिव वर्ब। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बने तो उससे पहले क्या होगा प्रीपोजिशन। पोसेसिव एडजेक्टिव बने तो उससे पहले क्या होगा पोसेसिव एडजेक्टिव। और नाउन का पोसेशन हो तो नाउन का पोसेशन किस पे होता है नाउन पे, तो यहाँ आईएनजी फॉर्म होना चाहिए, तभी V4 क्या हो जाएगा जेरंड बनेगा। जब ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। सबसे खतरनाक कंसेप्ट यही होता है। चलो देखो, अब देखिए आई एम रनिंग, अब ये क्या होगा वर्ब क्योंकि आई एम लगा हुआ है। चलिए यहाँ पे एक सेंटेंस है सर है 100% एक सब्जेक्ट एक वर्ब होगा, हाँ वर्ब ये है। और देखो कि सेंटेंस एसर्टिव है, बिल्कुल है, इसका अफर्मेटिव है, बिल्कुल है, सॉरी एसर्टिव है, बिल्कुल है, इसका मतलब वर्ब से पहले सब्जेक्ट होगा, आईएनजी फॉर्म में मतलब यही जेरंड हो जाएगा, क्लियर। अब रनिंग है ईज है, अब दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन है क्या, नहीं, ये तो वर्ब है सर, लेकिन क्या ये वर्ब बन पाएगी, नहीं बन पाएगी, क्यों, क्योंकि वर्ब रहता तो दोनों जोड़ने के लिए कंजंक्शन होता, वो तो है नहीं, एक सब्जेक्ट है दो वर्ब है तो दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन ही नहीं है। चलो तो क्या ये वर्ब है, ई जा रहा है वाज वेयर लगा हुआ है, नहीं, चलो बना देते हैं इसको सब्जेक्ट, क्या बना दिए सब्जेक्ट, तो एक ये सब्जेक्ट जोड़ने के लिए कंजंक्शन नहीं। मान लो इसको ऑब्जेक्ट बना दिए, क्या इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब नहीं, क्या इससे पहले प्रीपोजिशन नहीं, क्या इससे पहले पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं, क्या इससे पहले नाउन का पोसेशन नाउन पे नहीं, इसका मतलब जेरंड भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। हाँ क्लियर सारा कंसेप्ट। लव रनिंग, अब रनिंग क्या हो जाएगा जेरंड क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है। डांसिंग क्या हो जाएगा जेरंड क्योंकि पोसेसिव एडजेक्टिव है। गोइंग क्या हो जाएगा जेरंड क्योंकि नाउन का पोसेशन नाउन पे है। लास्ट वाला वर्ड ही मेन वर्ड होता है, सब्जेक्ट बनाना है इसी को बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाना है इसी को बनाओगे, याद रखना, क्लियर। चलो हाँ अब देखो ये भी एक है V2 V3, अब दोनों को कभी कभी क्या होता है सेम लग जाते हैं, तो V2 क्या होगा V3 तो इस तरह से हटा देना, V2 हो या V3 हो उसका 100% सब्जेक्ट तो होगा ना, वर्ब है तो सब्जेक्ट, ना हुआ तो क्या बन जाएगा एडजेक्टिव। अब देखो द कार्ड डिमांडेड फॉर द रेलिवेयर, दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन है सर नहीं है, इसका मतलब ये तो वर्ब है लेकिन ये वर्ब नहीं होगा। क्या ई जाए हमारा वाज वेयर हैज हैव हैड है, नहीं, V3 भी नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या करिए एडजेक्टिव बना देते हैं। चलो अब देखो जो पास्ट पार्टिसिपल है उसका यही ऑब्जेक्ट, जैसे ही पास्ट पार्टिसिपल देना तो इस तरह से समझ लेना, द कार्ड्स आर डिमांडेड, ये इस तरह से मीनिंग क्या है निकलना चाहिए, मतलब कार्ड डिमांड किया जाता है, यही उसका ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे, ठीक है, ये इधर नहीं लेता यहाँ पे होता है द कार्ड डिमांडेड, कार्ड जो कि डिमांड किया जाता है, इस तरह से पैसिव में बनाना पड़ेगा। पैसिव में अगर मीनिंग क्लियर है समझ जाना, यहाँ पे क्या है पास्ट पार्टिसिपल है, नहीं तो पास्ट पार्टिसिपल नहीं हो पाएगा। द बाइक सोल्ड वर्क्स वेल, अब दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन सर नहीं, तो ये तो देखो हमेशा याद रखना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का पांचवा फॉर्म 100% वर्ब ही होगा, ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या बन जाती है, तो थर्ड फॉर्म सर वर्ब भी बनता है और एडजेक्टिव भी बनता है। फोर्थ फॉर्म क्या वर्ब जेरंड और एडजेक्टिव बन जाता है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म और पांचवा फॉर्म क्या होगा हमेशा और हमेशा क्या रहेगा वर्ब रहेगा, तो ये तो वर्ब हो गया।
तो सर अगर कहीं देख रहे हैं यहाँ मान लो V2 कर दिए तो ये V2 आई V5, कभी हो पाएगा? एक सब्जेक्ट के लिए V2 भी दे दिए, एक सब्जेक्ट के लिए V5 दे दिए और बिना कंजंक्शन का दे दिए, कभी नहीं हो पाएगा। तो ये वर्ब होगा, ये वर्ब नहीं होगा। तो ये वर्ब नहीं होगा तो क्या आ जाएगा? एडजेक्टिव। अब इस तरह से देख लो ना समझ, 2-4 बार वीडियो देखना समझ में आए। अब इस तरह से बना लें, द बाइक इज सोल्ड, बाइक बेचा जाता है, सेंटेंस मीनिंग परफेक्ट दे रहा है तो समझ गया कि ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल ही है। क्लियर? तो इसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं यहाँ पे है। क्लियर? उसी तरह सेव्ड हो जाएगा और प्लेड। अब ये वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट ले लिया, ये क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। अब देखो, हाँ ये दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन सर नहीं है, कंजंक्शन यहाँ भी, कंजंक्शन दोनों को जोड़ने के लिए। अब ये वर्ब था इसी वजह से ना ऑब्जेक्ट लिया, ये पास्ट पार्टिसिपल है इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ। अब लिखना मीनिंग क्या लिखोगे? बॉयज आर सेव्ड, लड़के बचाए जाते हैं। तो लड़के जो बचाए गए थे रिवर से, प्लेड क्रिकेट, अच्छा क्रिकेट खेलते थे, बात यही होगा। तो इस तरह से, उसी तरह से देख लेना अरेस्टेड और कॉल्ड। कॉल्ड आप वर्ब है तो ऑब्जेक्ट ले लिया, तो जो हम लोग जो अरेस्ट किए गए थे। क्लियर? तो इस तरह से अच्छे से समझ लेना। कोई भी डाउट हो कमेंट करना। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर तो करने वाले हैं नहीं, इसी वजह से बोलना क्या है? बेकार बोलना बेकार है। चलो अगला देखो, V3 और by3 दो तरह से काम करेगा। बोलते बोलते क्या है? अब देखो वर्ब कैसे पहचानोगे? इज आर एम वाज वेयर हैज हैव हैड हो, या फिर क्या नहीं होगा तो एडजेक्टिव। बहुत आसान है। गिवन और वाज दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन सर नहीं, वाज तो वर्ब है लेकिन गिवन क्या वर्ब है, तो इससे पहले ये क्या है? नहीं है, तो एडजेक्टिव हो जाएगा। फ्लोन और वाज कुछ भी करो। टेकन क्या ये वर्ब है? क्या इससे पहले ये कुछ है? नहीं, तो सर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। बस इतना ही कुछ करना है। क्लियर? चलो हमेशा याद रखेंगे नाउन का पोसेशन किस पे? नाउन पे। मेन वर्ड कौन होगा? लास्ट वर्ड। अगर सब्जेक्ट बनाए तो किसको बनाओगे? पेन को। तो इसके अनुसार ही ईज आएगा या सिंगुलर वर्ब आएगा। क्लियर? अब देखो आर्टिकल है तो 100% नाउन। कहाँ पे नाउन? यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पोसेशन है तो यही एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ भी नाउन, ये क्योंकि यहाँ पोसेशन के बाद नाउन तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। क्लियर? अब मेन वर्ड कौन होगा? ये वाला ए है तो ये नाउन, ये एडजेक्टिव, ये एडवर्ब। एडवर्ब किसके लिए? एडजेक्टिव के लिए। एडजेक्टिव किसके लिए? नाउन के लिए। ठीक है? ये नाउन, ये एडजेक्टिव और ये क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब किसके लिए? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसके लिए? नाउन के लिए। और ये मेन वर्ड कौन होगा? ईज। अब यहाँ पे ईज लिखोगे कि यार, तो बोलेंगे सर ईज लिखेंगे सिंगुलर है। क्लियर? चलो लास्ट में, हाँ रिलेटिव प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे मेरे क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। हमेशा याद कर रखना ये। अब देखो हु होता है सब्जेक्टिव केस। अब जो भी सब्जेक्ट होगा उसका 100% तो वर्ब होना ही है, तो ये वर्ब लेगा किसके अनुसार? बगल वाले के अनुसार। ठीक बगल जरूरी नहीं है। क्लियर? तो कैसे पहचानोगे? तो यहाँ पे पढ़ के पहचानोगे। अब देखो ये सिंगुलर है तो वर्ब क्या लिया? सिंगुलर। अब ये पोजीशन बताना सब्जेक्ट का, तो 100% क्या लेगी? वर्ब। यहाँ पे वर्ब हो गया। इज माई ब्रदर पोसेसिव एडजेक्टिव है तो 100% नाउन। पूरे को क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, क्योंकि बी वर्ब के बाद नाउन आए। आई नो ए बॉय ऑब्जेक्ट है तो ये तो वर्ब ना लेगी। ये हु सब्जेक्टिव केस है तो क्या लेगी? वर्ब। किसके अनुसार? बॉय के अनुसार। देखो सिंगुलर है तो वर्ब हो गया। डैट याद रखना, डैट सबसे ज़्यादा, डैट प्रोनाउन डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, और रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस। जब भी डैट के बाद वर्ब आ जाए समझ जाना रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस, नहीं तो क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस या कंजंक्शन। जब भी रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस हो या कंजंक्शन हो, दोनों केस में वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो लेगा ही लेगा। फिर डिफरेंस क्या है सर? तो मीनिंग में होगा। रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस हो की जो से मीनिंग देगा, और कंजंक्शन हो तो क से मीनिंग देगा। एक रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस हो तो वहाँ ट्रांजिटिव वर्ब तो होगा लेकिन वो ऑब्जेक्ट नहीं लिए होगा। क्लियर? चलो अब ये डैट वर्ब, अब फिर वर्ब आ गया तो रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव। अब देखो डैट यहाँ पे, अब ये किसके लिए है? बॉयज के लिए। अब बॉयज का पोजीशन देखते हैं क्या? सब्जेक्ट। 100% क्या? वर्ब होगा। अब देखो चाहे वो रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस तो है नहीं, तो 100% ऑब्जेक्टिव केस है, कंजंक्शन होगा। दोनों केस में क्या लेगा? सब्जेक्ट वर्ब लेगा एक। अब देखो
मीनिंग ज से, आई नो, मैं एक लड़के को जानता हूँ जिसे तुम प्यार करते हो, ज वाला मीनिंग है ऑब्जेक्टिव के। ऐसे भी देखो यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब था लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं लिया, कंजंक्शन रहता तो ऑब्जेक्ट ले लेता, इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे है। हो गया मेरा ये कार्यक्रम खत्म। अब चलिए मेन चीज़ पे, मुद्दे पे आते हैं। जिसको आता है वो भी देखना, ना आता है वो भी देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। क्लियर? तो चलिए इसको अब शुरू करते हैं और थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। पानी पीने में टाइम लग रहा है। हाँ, इसको लगा देते हैं, दूरसंचार निगम। चलिए, एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन, तो एंड करना, समाप्त करना, क्या समाप्त करना, डिस्क्रिमिनेशन। अब ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट किसका, इस एंडिंग का। ये तो पूरा सेंटेंस दिया नहीं, तो समाप्त करना क्या है, भेदभाव को समाप्त करना। ऑन के बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन। आर्टिकल है तो 100% नाउन। कहाँ पे नाउन है, तो सर यूनियन ऑफ इंडिया, ऑन द यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस। अब जैसे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया कहते हो, एक्स लेफ्टिनेंट सेलिना जोन्स केस। अब इन दोनों के बीच में जो क्या केस चल रहा है उसी पे बात कर रहा है। अब देखो यहाँ पे एक ये सेंटेंस है, बोलेंगे हाँ सर, तो उसमें 100% क्या होगा, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। बिल्कुल सर, थोड़ा सा बड़ा कर दिया है तो क्या कर सकता है, हो सकता है प्रीपोजिशन लगा दे, कंजंक्शन, रिलेटिव प्रोनाउन, मोस्टली इस यही लगा के वो सेंटेंस को बहुत बड़ा कर सकता है। वर्क प्लेस मस्ट, मस्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इतना बात तो क्लियर है। अब ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ये मेन वर्ब हो जाएगा, तो बीच में क्या डालोगे, सर एडवर्ब। क्लियर? अब इंश्योर ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखो क्या है, क्या प्रोनाउन दिख रहा है, क्या नहीं, तो 100% क्या होगा, नाउन। सर कितने वर्ड है, 1 2, यहाँ पे प्रीपोजिशन लगाओ तो ये नाउन, ये एडजेक्टिव। तो वर्क प्लेस जो भी जगह मस्ट इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट, मतलब उनके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, ऑफ वुमेन एम्प्लॉय। ऑफ के बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन। कौन सा नाउन हो जाएगा, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और याद रखना कभी भी एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होता, जो भी नाउन ही क्यों ना आ जाए एडजेक्टिव के पोजीशन पे, वो प्लूरल नहीं होगा। तो जो वर्क प्लेस है वो इंश्योर करे, क्या सुनिश्चित करे, फेयर, उनके साथ कोई सा ये फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, उनको उनके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, जो भी वोमेन एम्प्लॉय हैं उनके साथ सही व्यवहार किया जाना चाहिए, ऐसा वर्क प्लेस होना चाहिए। चलिए अगला देखो, चलिए इसको कीजिए। 100% एक क्या होगा, सब्जेक्ट, 100% क्या होगा, एक वर्ब होगा। अब यही सब्जेक्ट है, वर्ब है देखो कहाँ पे सब्जेक्ट है, कहाँ पे वर्ब है, रिलेटिव प्रोनाउन है, कंजंक्शन है, कहाँ पे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। चलिए करें, वीडियो को रोक के करना भाई। हाँ, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सब इसको एक साथ रखना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। हैज के बाद क्या, V3 नाउन। यहाँ पे क्या है सर, V3 के कम आउट, ठीक, कम केम कम आउट। अब ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। हैविली, हीविली, ठीक है, तो केम आउट हेवली मतलब क्या है, बहुत ही गुस्सा जताया, ठीक है। एगेंस्ट, अब ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। सर कैसे पढ़ना है, एडजेक्टिव में एलवाई लगा दो, किस पे जोर देगा, तो इस वर्ब पे जोर देगा। एगेंस्ट अब प्रीपोजिशन है तो उसके बाद क्या, V4 नाउन प्रोनाउन। यहाँ पे देखो V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% नाउन। 1 2 3 वर्ड, तो ये नाउन, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। अनदर लगा हुआ है तो नाउन हमेशा क्या होगा, सिंगुलर। एन अन अदर, ठीक है, तो हमेशा नाउन सिंगुलर। अनदर एक और दूसरा, ठीक है। आर्चिक आइडिया मतलब जो पौराणिक घटा पीटा आइडिया था उसी के खिलाफ बहुत ही गुस्से में क्या सुप्रीम कोर्ट आया है, ठीक है। विथ पैट्रियाच ओवरटोन, पैट्रियाच मतलब पुरुष प्रधान वाला
पुरुष पर विथ पैट्रियार्च ओवरटोन, ठीक है। तो विथ के बाद ये नाउन, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि एल लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। पैट्रियार्च ओवरटोन मतलब ये पुरुष प्रधान जिसमें महिलाओं को क्या है कम वैल्यू दिया जाता है वो। बाय ऑब्जर्विंग तो ऑब्जर्व करके, बाय रीडिंग पढ़ के, तो ऑब्जर्विंग हुआ डैट की कंजंक्शन तो क्या लेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। रूल्स व्हिच, अब रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा केस सब्जेक्टिव केस, कैसे पहचाने सर क्योंकि यहाँ पे वर्ब दिया हुआ है। किसके लिए आया रूल्स के लिए, रूल्स व्हिच, अब व्हिच आया तो अब देखो ये रूल्स को साइड रखना है, ये बाद में चर्चा करें। व्हिच पेनलाइज जो कि पेनलाइज करते हैं दंडित करते हैं किसको, वोमेन एम्प्लॉय को, इसको दंडित करती है तो वोमेन एम्प्लॉय को व्हिच पेनलाइज, अब पेनलाइज करती है ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये एडजेक्टिव। पेनलाइज करती है वोमेन एम्प्लॉय को फॉर गेटिंग मैरिड, मतलब शादी के लिए, ये शादी कर ली इसलिए पेनलाइज किया जाता है, वर्क से आपको निकाल दिया था। आर, अब बता नहीं ये आर किसके लिए आया है, तो बोलेंगे यही रूल के लिए आएगा ना, रूल आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आर के बाद आया एडजेक्टिव तो बता दो इससे पहले क्या आएगा, तो असंवैधानिक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने किसके खिलाफ आए हैं, तो ये जो पुराना आइडिया था, क्या आइडिया कि अगर वोमेन का शादी हो गया तो उनको क्या है वर्क फोर्स से निकाल दिया जाता है, उनको उसने गैर कानूनी बताया, असंवैधानिक बताया इस रूल और रेगुलेशन को। तो देख लो रूल आर हो गया, इसके बाद है एडजेक्टिव, तो इससे पहले क्या आएगा वो आपको बताना है, ये एडजेक्टिव कैसे ए लगा हुआ है। चलो आगे चलते हैं। ये अच्छे से समझ लेना। टर्मिनेटिंग एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज कंजंक्शन तो इधर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा। द वुमेन हैज गॉट मैरिड, क्योंकि क्या गवर्नमेंट ने क्या है, सॉरी वुमेन ने क्या कर लिया शादी कर लिया है, हैज के बाद क्या गया V3 गॉट मैरिड मतलब शादी किया है। अब देखो ये, अब ये बताना सर ऐसा कर सकते हैं इसको नाउन लेके इसको एडजेक्टिव बना देंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो देखो इसका अगर ऐसे करते हो तो इसका मीनिंग देगा एम्प्लॉयमेंट इज टर्मिनेटिंग, एम्प्लॉयमेंट इज टर्मिनेटिंग। अब एम्प्लॉयमेंट है रोजगार है टर्मिनेट कर रहा है, तो पूछेगा ना भाई किसको टर्मिनेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इसका ऑब्जेक्ट लेगा ना इधर, वो तो आपके पास है नहीं। और रोजगार किसी को टर्मिनेट कर सकता है क्या, वो आदमी है क्या चल के जाएगा और किसी को टर्मिनेट कर देगा, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो क्या हो जाएगा सर इसको ले लेते हैं जेरंड और इसको बना देते हैं उसका ऑब्जेक्ट। तो टर्मिनेट करना किसको, अब तो कर सकता है ना, अब जेरंड बन गया तो अब टर्मिनेट कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट को खत्म करना। अब देखो जेरंड और इन्फिनिटी हमेशा सिंगुलर होते हैं बिल्कुल। अब जेरंड में इसका वर्ब होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे कहाँ पे वर्ब है इसका, हाँ यहाँ पे इसका वर्ब है। टर्मिनेटिंग इज ए कोर्स केस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी, पता चल गया ना, ये टर्मिनेटिंग मेरा क्या हुआ जेरंड हुआ, क्लियर। हाँ अब ये जेरंड हुआ, इसका क्या है वर्ब है, इज के बाद क्या है सर नाउन है, तो नाउन कैसे पहचाने, दो वर्ड है उसके बाद प्रीपोजिशन है तो ये एडजेक्टिव हो गया। इज ए कोर्स केस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी, तो बहुत ही घटिया है, क्या खराब है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इनइक्वालिटी के लिए। अब देखो जोड़ा किससे एंड से, डिस्क्रिमिनेशन को इनइक्वालिटी को। अब देखो डिस्क्रिमिनेशन भी नाउन है और यहाँ भी ये नाउन है, ठीक है। एंड के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम है और मीनिंग भी उसका साइनो होना चाहिए, कभी एंटो नहीं होना चाहिए। इसी देखो यहाँ भी बैड मीनिंग, यहाँ भी क्या है बैड मीनिंग हो गया, क्लियर कि नहीं, क्लियर हो गया होगा। तो टर्मिनेट करना, अब पता चला टर्मिनेट मेरा क्या है एडजेक्टिव है या फिर जेरंड है, तो बोलेंगे सर जेरंड है क्योंकि वर्ब दिया हुआ है। एम्प्लॉयमेंट इज अगर ऐसे करते हो उसको एडजेक्टिव बनाओगे, मीनिंग क्या देगा एम्प्लॉयमेंट इज टर्मिनेटिंग। अब रोजगार कोई इंसान थोड़ी है तो किसी को टर्मिनेट कर देगा हटा देगा, बस बात समझ गए। तो यही करना है, यही मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे कंसेप्ट है। चलिए वीडियो को रोको, बनाओ। एक्सेप्टेंस ऑफ सच ए पैट्रियर्कल रूल, सच के बाद देखना जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ए एन लगाना 100% जरूरी है यहाँ साउंड के अनुसार।
तो एक्सेप्टेंस, अब यही क्या हो जाएगा, नाउन। ऑफ सच, ऑफ के बाद देखो क्या है, नाउन, ये क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। सच ए पैट्रियम, इस तरह का जो पुरुष प्रधानता वाला जो रूल है। अंडरमाइन किसके लिए आएगा, ये, क्योंकि ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, वर्ब से कोई लेना देना नहीं है। अंडरमाइन करता है, उसको क्या है, खराब कर देता है, किसको। अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट लेगा क्या है, ह्यूमन डिग्निटी को, मानवता के गरिमा को। राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड फेयर ट्रीटमेंट। अब देखो एंड से पहले पॉजिटिव, तो एंड के बाद भी क्या है, पॉजिटिव वर्ड। क्लियर, नाउन है तो ये भी क्या है, नाउन है। मतलब किसको, ह्यूमन डिग्निटी को खराब करता है, और जो उसका राइट है नॉन डिस्क्रिमिनेशन का और क्या है, फेयर ट्रीटमेंट का, उसको भी बर्बाद करके रख देता है। अगला चलो, अब देखो द आर्टिकल तो 100% नाउन, यही नाउन हो जाएगा क्योंकि वर्ब है। अब देखो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, प्लूरल, वर्ब, वेयर पार्ट ऑफ एन ऑर्डर, ऑर्डर का क्या था, हिस्सा था। हुच, अब हुच, अब यहाँ पे वर्ब है तो रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस, किसके लिए, ऑर्डर के लिए। ठीक है, ऑफ के बाद देखो वी फॉर प्रोनाउन नहीं तो 100% क्या है, नाउन। ये आर्टिकल है तो 100%। हुच अफेल्ड, जो बनाए रखा, राइट्स ऑफ सेलिना जॉन्स, सेलिना जॉन्स के अधिकार को क्या है, बनाए रखा था। ए फॉर्मल लेफ्टिनेंट एंड परमानेंट कमीशन ऑफिसर इन द मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, वो पोस्ट है। हु आज, अब इसी हु किसके लिए, अब जरूरी नहीं कि बगल वाले के लिए ठोक दो, ऐसा नहीं करना, यहाँ पे है हु आज। कैसे सर पता चला, ये पढ़ के देखना भाई, सर्विस थोड़ी होगा ये ना। हु आज डिस्चार्ज, V3, बी वर्ब के बाद क्या है, V3, मतलब हो जाएगा पैसिव। पैसिव हो गया मतलब जो डिस्चार्ज करेगी नहीं, जिसको डिस्चार्ज किया गया था। फ्रॉम द सर्विस, फ्रॉम द सर्विस इन 1980 फॉर गेटिंग मैरिड, शादी के कारण शादी हो गया था, इस वजह से उसको डिस्चार्ज कर दिया गया था। आज हम उसका सुनवाई कर रहे हैं, धन है भारत के कोर्ट। क्लियर, उसी से हमें कर देते। ये हो गया। अब वो देखो ऑर्डर का पोजीशन क्या था सर, ऑब्जेक्ट, इसीलिए वर्ब नहीं लिया। चलिए आगे, ए बेंच, अब बेंच हेडेड है, बाय लगा हुआ है, V3, दो काम करेगा, वर्ब बनना और एडजेक्टिव। ये वर्ब तो है नहीं, ईज आ रहा है, वाज वेयर, हैज हैव हैड नहीं तो एडजेक्टिव। अब मीनिंग क्या है, जो कि हेड किया गया था, नेतृत्व किया गया था, जस्टिस संजीव खन्ना। अब यही हेड बेंच ने क्या किया, डायरेक्टिव किया। अब ये सब्जेक्ट, इसका वर्ब, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट निर्देश दिया यूनियन गवर्नमेंट को, किसको दिया, यूनियन में। टू पे, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पे करने के लिए, किसको, मिसेस जॉन, क्या, तो ये। अब याद रखना ये पे डाई ट्रांजिटिव हो गया, एक व्हाट का जवाब दिया, एक हुम का जवाब दिया। क्लियर, तो मिसेस जॉन इतना इन कंपनसेशन, कंपनसेशन के रूप में 60 लाख रुपया दो विद इन 8 वीक, 8 वीक सप्ताह के अंदर। 8 लाख था या 60 लाख, 60 लाख होगा। चलो, द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट है, हैड के बाद V3, अपील्ड, गवर्नमेंट ने अपील किया था। इन द टॉप कोर्ट, टॉप कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट, अगेंस्ट ए डिसीजन, इस डिसीजन के खिलाफ, अगेंस्ट प्रीपोजिशन है उसके बाद नाउन, ऑफ द लखनऊ बेंच, लखनऊ बेंच के डिसीजन के खिलाफ, ऑफ द आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल, आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल के लखनऊ बेंच के डिसीजन के खिलाफ। हुच, अब ये किसके लिए, ट्रिब्यूनल, हैड रूल्ड, जिसने रूल्ड दिया था, इन हर फेवर, उसके फेवर में, कब दिया था, 2016 में, मतलब 88 का केस है, 16 में कुछ हुआ है, आज 24 है, और उसके बाद 2047 तक तो चलेगा जब तक हमारा इंडिया सुपर पावर ना हो जाए। ठीक है, सुपर पावर तो हो जाएंगे, लेकिन ये जो पावर जो कम रहा है उसका क्या, सुपर पावर बनेंगे। एक केस करने जाने, केस कोई करना नहीं चाहता यार, 10 साल 20 साल तो दादा लड़ रहा है, पोता लड़ रहा है, कोई सुनवाई नहीं होता है, और कह रहे हैं हम सुपर पावर बनेंगे, चाइना को पछाड़ेंगे, अमेरिका को पछाड़ेंगे। तो इंटरनल मैटर तो देख लो भाई। पॉइंटिंग आउट, इशारा करते हुए, डैट की,
सब्जेक्ट प्लस वर्ब। हर डिसमिजल, हर पोसेसिव एडजेक्टिव 100% नाउन। वाज रॉन्ग एंड इलीगल, फिर देखो एंड के पहले एडजेक्टिव तो एंड के बाद भी एडजेक्टिव, दोनों वर्ड क्या है, निगेटिव है। जो उसका डिसमिसल था, जो उसको हटा दिया गया था, रॉन्ग था। एंड द कोट, अब ये पॉइंट आउट करने वाला कौन है, यही कोट है भाई, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। पढ़े हो ना, वॉकिंग ऑन द रोड आई सॉ ए स्नेक, क्लियर। तो वॉक करने वाला कौन था, आई। नोटेड दैट, की, नोट किया कि, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब। द रूल अगेंस्ट मैरिज, अब यही, ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा, जो रूल है किसके, मैरिज के खिलाफ, वाज अप्लीकेबल, वाज के बाद क्या आया, एडजेक्टिव, तो इससे पहले क्या आएगा, एडवर्ब। वाज एप्लीकेबल ओनली टू वोमेन नर्सिंग ऑफिसर, केवल किसके लिए था, तो वोमेन नर्सिंग ऑफिसर के लिए था, उन्होंने ऐसा नोट किया, यही बात बोला गया है। चलिए वीडियो रोकिए, पढ़ो, समझो, ना समझ में है तो क्या करोगे। वोमेन हैव बीन फाइटिंग, अब हैव बीन फाइटिंग जब भी आ गया मतलब कुछ लंबे समय से, कुछ लंबे समय से। अब फाइटिंग व्हाट, ए लॉन्ग एंड अपहिल बैटल, अब आर्टिकल आया, ये एंड आया, कंजंक्शन, दो एडजेक्टिव को जोड़ रहा है, ठीक है। आर्टिकल किसके लिए, नाउन के लिए। तो एक बैटल है जो कि लॉन्ग है, लंबा है, और अपहिल मतलब ऊपर की तौर है। फॉर जेंडर पैरिटी, मतलब जेंडर समानता के लिए। इन द आर्मी, आर्मी में। दे वेयर गारंटेड परमानेंट कमीशन, अब दे वेयर V3, अब ये क्या हो जाएगा, रिसीवर, मतलब उन लोगों को गारंट किया गया था क्या, परमानेंट कमीशन। सर ये पैसिव है तो ऑब्जेक्ट तो नहीं लेगा ना, ये डाई ट्रांजिटिव है, इसीलिए इसका यहाँ पे जो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो है, ठीक है। आफ्टर जजमेंट, जजमेंट के बाद, इन 2020 एंड इन 2021। वर्ड्स, अपोजिशन क्या, सब्जेक्ट का 100% वर्ब लेगा। टू द इफेक्ट, इस प्रभाव के लिए। डैट की, तो फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब ढूंढो। इंडियन आर्मी इज इनकरेजिंग मोर वोमेन, कि इंडियन आर्मी क्या कर रही है, इनकरेज कर रही, किसको, मोर वोमेन को। ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट लिया है, एडजेक्टिव। ज़्यादा टू ज्वाइन द फोर्स, ज्वाइन करने के लिए, क्या ज्वाइन करने के लिए, फोर्स। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ट्रांजिटिव नेचर है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन नहीं तो 100%। हैव टू, अब ये हैव किसके लिए आया सर, इसी वर्ड के लिए ना आएगा। हैव टू बी बैक्ड बाय डीड, मतलब शब्दों से काम नहीं चलेगा, कर्म करके बताना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा कर्म से, शब्द से काम नहीं चलेगा। कहते हैं कि भाई इनकरेज करो इनको, और बस मैरिज के बाद आप उसको टर्मिनेट कर देते हो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच सब देखते चलना। हाँ चलिए भाई, इट इज नॉट दैट, ऐसा कुछ नहीं है। द सिविलियन एक्सप्रेस इज मच बेटर ऑफ, इट इज नॉट, ऐसा नहीं है कि जो सिविलियन एक्सप्रेस है, जैसे आर्मी छोड़ के दूसरे स्पेस, जैसे रेलवे हो, SSC हो, बैंक हो, इज मच बेटर ऑफ, कि वो बहुत ही अच्छा है। एंड ओमेन आर ऑफ्टेन आस्क्ड, ओमेन से पूछा जाता है, आर के बाद V3, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। पूछा जाता है। अनकंफर्टेबल पर्सनल क्वेश्चन, मतलब पर्सनल क्वेश्चन भी पूछा जाता है एट द जॉब इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू में पर्सनल क्वेश्चन पूछ देता है। अनकंफर्टेबल मतलब आर्मी तो था ही था, और साथ में सिविलियन स्पेस, रेलवे है, प्राइवेट जॉब है, उसमें भी अनकंफर्टेबल क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। क्लियर। तो यहाँ भी ये क्या है, डाई ट्रांजिटिव है। पता नहीं कई बार डाई ट्रांजिटिव का भरमार हो रहा है। दे वेयर क्विज्ड, अब उनसे क्विज किया जाता है, पूछा जाता है, V3 हो गया, तो ये तो रिसीवर बन रहा है, उनसे पूछा जाता है। अबाउट फ्यूचर प्लान, फ्यूचर प्लान के बारे में। ऑन मैरिज, मैरिज पर एंड मदरहुड, अरे भाई पूछने का क्या जरूरत है, आपको काम से मतलब है ना, कि फ्यूचर प्लान के, आपसे शादी करना है उसके, ठीक है। इफ लेबर पार्टिसिपेशन ऑफ वोमेन इन द वर्क फोर्स, इफ, अब लेबर पार्टिसिपेशन, अब देखो दो वर्ड है तो यही नाउन होगा, ये एडजेक्टिव होगा। पार्टिसिपेशन सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर। ऑफ वोमेन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद नाउन, ठीक है। प्रोनाउन और V4 तो है नहीं। इन द वर्क हैज़ टू इंक्रीज, अगर वर्क पार्टीशन इंक्रीज करना है, हैज़ टू इंक्रीज मतलब इंक्रीज करना है। इन द लेटेस्ट
पेरियोडिक लेबर फोर्स डेटा, दिसंबर ये डेटा है, उसमें इंडियाज इज एट एबेस्ट, मतलब इंडिया का बहुत ही बुरा स्थिति है 19.99 फॉर वोमेन ऑफ ऑल एज। देन बैरियर इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटी, नॉट टू टॉक ऑफ बुलिंग माइंडसेट हैव टू बी ब्रोकन डाउन। अब यहाँ पे ये कर लो इसको साइड। अब जो बैरियर होना चाहिए, अब यहाँ देखो बैरियर के लिए यहाँ पे ये आया, बैरियर कहाँ पे, बैरियर कहाँ पे, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में बाधाएं हैं, अपॉर्चुनिटी, नॉट टू टॉक, न बात करो किसका, बुलिंग माइंडसेट मतलब घटिया सोच रखने वाला का। अब देखो हमेशा इन्फिनिटिव का निगेटिव कैसे बनाए, तो नॉट से, क्लियर, हैव टू बी ब्रोकन डाउन, समाप्त किया जाना है, ठीक है, ये होना चाहिए। अगला चलो, इट इज ए फैक्ट, एक सच्चाई है, फैक्ट मतलब तथ्य, सच्चाई, डैट की सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मेनी गर्ल्स, बहुत सारे, नाउन एडजेक्टिव, अब मेनी है तो नाउन क्या रहेगा, प्लूरल, स्पेशली अमंग द पुअर, देखो सारे गरीबों लोग में से, हैव टू ड्रॉप, ये किसके लिए, हैव टू ड्रॉप करना है, आउट ऑफ स्कूल, स्कूल छोड़ देते हैं, ठीक है, फॉर वेरियस रीजन, बहुत सारे कारणों से, तो रीजन नाउन, ये एडजेक्टिव, फ्रॉम इकोनॉमिक, आर्थिक से, टू लैक ऑफ प्रॉपर टॉयलेट, मतलब आर्थिक स्थिति शामिल है, साथ में वहाँ पे प्रॉपर टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। द यूनियन जेंडर स्नैपशॉट 2013 हैड प्रोवाइडेड, प्रोवाइड किया था, क्या प्रोवाइड किया, एक ग्रीन पिक्चर, आर्टिकल तो नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, ट्रांजिटिव नेचर का ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन, कैसे पहचानोगे नाउन, तो लास्ट वाला वर्ड, क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन, हैड प्रोवाइडेड ए ग्रीन पिक्चर मतलब बहुत ही खराब पिक्चर दिया था, ऑफ वेयर, जहाँ, अब वेयर कंजंक्शन तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब भूजो, द वर्ल्ड इज ऑन जेंडर पैरिटी, जहाँ पे वर्ल्ड क्या है, जेंडर मतलब दोनों क्या है, साथ साथ है, पैरिटी, पॉइंटिंग आउट दैट इफ कोर्स करेक्शन मेजर्स, इफ अगर, अब यहाँ पे देखो नाउन कौन है, तो ये, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव, आपका सब्जेक्ट कौन बनेगा, ये वाला, प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, आर नॉट टेकन V3, अगर नहीं लिया जाता है, द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वोमेन, वोमेन का जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, विल स्पेंड ए डिसअप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ टाइम ऑन हाउस होल्ड एट ड्यूटी, ठीक है, तो नेक्स्ट जनरेशन वोमेन का क्या होगा, केवल और केवल बस चूल्हा जोड़ते रह जाएंगे, क्लियर, चूल्हा जोड़ते रह जाएंगे, कंपेयर टू मेन, एंड स्टे ऑफ लीडरशिप रोल, और लीडरशिप रोल भी नहीं निभा पाएंगे। तो देखो जो इलिटरेट है उसमें तो देखा जाता है, लेकिन इंडिया में बहुत कोई आगे बढ़ रहा है, लड़की IAS IPS बन रही है, तो क्या है, तो बहुत इलिटरेट केस में इंडिया में ऐसा होता है, ऐसा तो बाहर जाओ ऐसा नहीं होता है, चाहे ये इनका जो भी डेटा हो, जहाँ से भी लेके आए। चलो, द स्कीम, ठीक है, अनाउंस्ड बाय V3 एडजेक्टिव हो जाएगा, ई जा रहा है मुआज बेर है नहीं, अब ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, रूटीनली अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया है, फॉर गर्ल एंड वोमेन, अब स्कीम के लिए यही वर्ब, बिल, बिल के बाद वर्ब का क्या, फर्स्ट फॉर्म, बिल मीन लिटिल, लिटिल के बाद अब नहीं, ना के बराबर हुआ मत करना, नहीं, बिल मीन नहीं, कुछ नहीं होगा, ऑन द ग्राउंड, उस स्तर पर, इफ कंडीशन जोड़ दिया, कंजंक्शन है तो सब्जेक्ट वर्ब लेगा, दे हैव टू अबाइड बाय रिस्ट्रिक्टिव सोशल एंड कल्चरल नॉर्म, अगर उनको पालन करना पड़ा, क्या, रिस्ट्रिक्टिव, बहुत ही प्रतिबंधित सामाजिक और सांस्कृतिक जो नियम है उसका अगर पालन करना पड़ा, तो वो कभी भी आगे नहीं, उसका मतलब इसका कोई यूज नहीं होगा, जो भी गवर्नमेंट ने स्कीम चलाया है। कोड वर्ड्स, मेन वर्ड कौन होगा, ये, क्यों, नाउन का पोसेशन नाउन पे, तो ये हो जाएगा, इस नाउन से पहले क्या आ सकता है, एडजेक्टिव, कोड टू, डैट कंजंक्शन सब्जेक्ट प्लस वर्ब, रूल्स मेकिंग, अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, वर्ब तो ई जा रहा है मुआज बेर नहीं, जेरंड भी नहीं, मेकिंग मैरिज ऑफ वोमेन एम्प्लॉय एंड दियर डोमेस्टिक इन्वॉल्वमेंट, ये सब एक साथ है, ठीक है, तो मैं बनाना क्या, मैरिज ऑफ वोमेन एम्प्लॉय एंड दियर डोमेस्टिक, एक ग्राउंड बनाना फॉर
इंटाइटलमेंट, इंटाइटल मतलब हकदार होना, डिस हकदार ना, कि ये ग्राउंड बना देते हो कि भाई मैरिज हो गया अब काम नहीं कर पाएंगे, ये ग्राउंड बनाते हो इसके लिए, तो ये तो क्या है, आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब क्या रूल्स के लिए क्या आ गया, आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब तो सर वर्ड के लिए क्या आएगा, वर्ड के लिए यहाँ आ गया, शुड बी हर्ड बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशन, सुना जाए सभी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, सो डैट ताकि द वर्क बिकम्स एन इनेबलर, जो वर्क प्लेस हो कैसा हो, इनेबलर हो, एंड नॉट ए हर्डल, और हर्डल ना हो। यही हमारा आज का एडिटोरियल था। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अच्छा ना लगे तो भी कर देना।